अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और ये एक सरप्राइज़ है। मलिया अपने मलिया अपने पापा के पास जा रही है मिलने के लिए। तो यहाँ आगे व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी हम लोग ने एयरपोर्ट पे किस तरह अपना टाइम स्पेंड किए और फिर हम दुबई कब तक पहुँचे। तो देखिए यहाँ मलिया मुझसे ज़िद कर रही है और रात के 1 बजे हम मैकडॉनल्ड में बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ खा रही थी मलिया। तो यहाँ आगे आप लोग देखेंगे। तो मैं ये थोड़ा व्लॉग लेट डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था मुझे एडिटिंग का, तो इसीलिए मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आया है। तो बहुत दिन से मैंने व्लॉग और कुछ भी डाली भी नहीं थी, मैंने कोई रेसिपी भी नहीं डाली थी। तो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब, अच्छी ना भी लगे तो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को। आपके सपोर्ट की, आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए आगे देखते हैं मलिया किस तरह से अपना ट्रिप एंजॉय कर रही है और मुंबई टू दुबई तक का सफ़र कैसे था हमारा, शारजा तक का। एक्चुअली हमारा दुबई का टिकट नहीं था, शारजा था, दुबई टू शारजा। तो यहाँ देखिए हमें टोकन नंबर मिला है 134 और हम लोग यहाँ पर वेट कर रही है मलिया ताकि जल्द से जल्द फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर आ जाए। तो यहाँ पर हमने मील ऑर्डर करे थे इसके लिए। तो मील में उसे टॉय तो नहीं मिला, उसे 2 ड्राइंग पेपर मिले थे। तो यहाँ देखिए मलिया किस तरह से एंजॉय कर रही है अपना मैकडॉनल्ड में। रात के 1 बजे हम यहाँ पर बैठ के मैकडॉनल्ड खा रहे हैं क्योंकि 2 बजे की फ़्लाइट थी, 2:20 की। तो काफ़ी टाइम था बोर्डिंग के लिए भी। तो देखिए यहाँ पर फिनिश हो चुका था और जूस की बोतल मलिया ने हाथ में ले चुकी थी। तो यहाँ पर आगे हम अपने गेट की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। देखिए 1:20 हो चुका था, आपको मैंने अभी टाइम भी बताई हूँ और हमारा फ़्लाइट भी टाइम पे ही था। तो बस अब हम गेट के तरफ जा रहे हैं, बस बोर्डिंग होगा और हम अंदर अपने सीट पे जाकर आराम से बैठेंगे। फिर आगे की चीज़ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे आपको इंशाल्लाह। दुबई जाकर आगे का व्लॉग डालेंगे तो और हम कहाँ कहाँ गए और कैसे किस तरह से हमने अपना ट्रिप एंजॉय करे। तो मलिया के लिए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मलिया के लिए तो लाइक भी बनता है, शेयरिंग भी बनता है और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाइएगा उसके लिए। तो यहाँ पर हमारे क्यू में हम खड़े हुए थे क्योंकि बहुत रश था और लाइन भी बहुत आस्ते आस्ते जा रही थी। तो यहाँ पर काफ़ी रश था, हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। आपको नज़र आ रही होगी लाइन और मलिया भी बाहर से नज़ारा देख रही है। तो यहाँ देखिए जैसे ही रश ख़त्म हुआ हम आगे बढ़े और आगे आगे जल्द से जल्द हम जा रहे हैं अपने सीट पे बैठने के लिए। यहाँ देखिए मलिया भी अंदर जा रही है। तो यहाँ पर हमारी फ़्लाइट का टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका था। तो बस अब हम फ़्लाइट के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये देखो मलिया को जो मैकडॉनल्ड से गिफ्ट मिला था वो उसके हाथ में लास्ट तक था ही, इसके हाथ में ही। तो ऑलमोस्ट अब हम अंदर एंटर करने वाले अपने फ़्लाइट के अंदर। बहुत रश्ड होने के वजह से बहुत स्लोली लाइन जा रही थी। तो हम लोग यहाँ पर अपने सीट पर जा रहे हैं बैठने के लिए। हमारी सीट नंबर 12, 13 एंड 14 था। तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, आगे 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 जब लोग बढ़ रहे थे तभी हम पीछे से बढ़ रहे थे। तो हमेशा की तरह इस बार भी
सीट वन साइड विंडो थी और सेंटर में मेरी सीट थी। तो यहाँ देखिए हमारा सफ़र वहाँ ख़त्म हुआ और हम ऑलमोस्ट शारजा एयरपोर्ट पे सुबह के 4 बजे लैंड हो चुके थे। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अपना लगेज लेने के लिए, और जो हैंड बैगेज चेक इन होता है उसके लिए हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मलिहा वीडियो ले रही थी, क्लिप्स बना रही थी, तो वो शेक हो रहा है उसके हाथ से। तो बस अब हमारा चेक इन भी हो चुका था बैगेज का, और अब हम जा रहे हैं अपने लगेज की तरफ, कन्वेयर बेल्ट की तरफ ही हम जा रहे हैं। तो बस अब हम अपने बैग अपना लगेज लेके और अब हम अपने रूम के तरफ जाने लगेंगे। तो देखिए मलिया नींद से उठी नहीं है, क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे, सही तरह से नींद भी नहीं आई है। बस ऐसा लग रहा था यहीं पर ही सो जाओ। तो देखो मलिया थक गई थी तो वो ट्रॉली के आगे ही बैठ गई है। अभी मैंने बैगेज के लिए ट्रॉली ले ली हूँ। अभी बैगेज मिला नहीं है, बस मैं बैगेज लेके और फिर सीधा हम बाहर की तरफ ही निकलेंगे वहाँ से। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरा बैगेज मिल चुका था, बस एक ही बैग था, तो इतना परेशानी नहीं हुई। तो बाहर जाके हमने देखे मलिया के पापा लेट आए थे, तो हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा। तो वेट करने के बाद हम अपने रूम पर पहुँचे। फिर जो हम रूम पे पहुँचने के बाद जो सोए, फिर सुबह के सीधा 11-12 बजे ही हमारी सुबह हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, डिपार्चर में, सॉरी अराइवल में हम लोग वेट कर रहे थे मलिया के पापा के आने का। तो इसलिए हम लोग बाहर नहीं निकले, और यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही गर्म था। तो यहाँ देखिए ये अगली सुबह की क्लिप है। यहाँ हमारा सामान पड़ा है और ये हमारा रूम है। मैं बहुत जल्दी आप लोग को अपने रूम का टूर भी कराऊंगी। तो यहाँ देखिए हम अपना सामान वगैरह सब कबर्ड में सेट कर रही थी मैं, कपड़े वगैरह सब चीज़। तो यहाँ पर फिर हम चल दिए शाम के टाइम अपनी थोड़ी ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जब आए तो कुछ भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत जो भी सामान की ज़रूरत का सामान था वही लेने के लिए हम निकले थे शाम के टाइम में अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करने मदीना सुपरमार्केट में। ये है जेबल अली का एरिया है, तो इसमें काफ़ी दूर दूर है सारी मार्केट। तो यहाँ हम अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये देखिए ये सारा सेक्शन है। यहाँ पर मलिया खड़ी है पहले से ही ट्रॉली लेके। मलिया को ट्रॉली में सीधा सामान पूरा फुल ट्रॉली करने का बड़ा शौक़ है। तो यहाँ आप आगे देखिएगा कि इसमें एक 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 सामान डालते जाएगी वो। तो ये पूरा दूध का सेक्शन है। ये यहाँ पे जूस है, यहाँ इडली का बैटर है और केक वगैरह है, बच्चों के जो भी सामान है। ये एरिया ऐसा है जो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर है ग्रोसरी शॉप्स। पहले मैं हमेशा शारजा में रहती थी, तो वहाँ पर नीचे बिल्डिंग के नीचे भी बहुत सारी सुपर मार्केट्स होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पर वहाँ तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इंसान खुद भी जाके अपना ग्रोसरी का या फिर ऑनलाइन मंगा ले या फिर फ़ोन पे भी ऑर्डर दे दे तो लोग डिलीवर कर देते थे। तो यहाँ पर आने के लिए किसी का साथी होना ज़रूरी, अकेले नहीं जा सकते हैं। तो ये आ गए हम दाल के सेक्शन में, और यहाँ पर ये वेजिटेबल का सेक्शन है। तो यहाँ से हमने जो भी भाजी वगैरह लेना था वो सब लिए, कांदा, आलू, बटाटा और जूस वगैरह और दूध के पैकेट्स, जो वो सारी चीज़ें हमने ले लिए, जो जो बेसिक चीज़ें जो भी होती हैं।
तो वो सारी चीज़ें लिए और अचार की बोतल भी मैंने ली थी शान की। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए, ये ऑफ़र में 11.5 ऑलमोस्ट 12 दिरहम का डब्बा है। वैसे ये 16 या 17 दिरहम का मिलता है। काफ़ी बड़ा डब्बा है। और ये सारा आटे का सेक्शन है, मैदा आटा जो भी है। और यहाँ पर देखिए मलिया फिर यहाँ पर घूम रही है ट्रॉली लेके। वो हर जगह अपने ही जुगाड़ में रहती है ताकि कोई भी चीज़ मिले और मैं फट से उठा के ट्रॉली में डालूं। तो यहाँ आ गए हम फ़िश के सेक्शन में। तो मैंने मैक्रिल जो होती है, जो हम इंडिया में बांगड़ा बोलते हैं मच्छी, वो मैंने ली थी। मुझे बहुत दिल कर रहा था खाने के लिए, तो वो हमने साफ़ ऑर्डर दे के चले गए थे। उन लोग ने साफ़ करके रख दिए थे, तो फिर हम आते आते लेते हुए आ गए थे। तो देखिए हमारा लेके सामान ऑलमोस्ट हो चुका था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने काउंटर की तरफ। वो लेते हुए हम जाएंगे आगे। ढूंढनी मलिया क्या पी रही है मलिया? हाँ, यहाँ देख के बताओ, यहाँ बैठ के पियो, यहाँ बैठ के पियो। हाँ बताओ अभी क्या पी रहे? हाँ, कौन सा जूस है वो? कौन सा जूस है? इधर क्या बनाई है, क्या है? मैंगो। बिल पेमेंट करी और हम यहाँ से निकल गए। फिर आगे जाने के बाद हम लोग ने पानी पूरी और दही पूरी खाए थे। तो यहीं पे हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। तो अच्छा नहीं भी लगा हो फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मलिया के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आगे मैं आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगी, तो आप वेट करिएगा मेरे व्लॉग के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।